हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम क्लास 12th का मैथ शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज 1.1 की हम कुछ बेसिक्स और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में आर एक्स वाई, जहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4, x छोटा है 4 से, द्वारा परिभाषित संबंध r। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे a एक सेट मान लेते हैं। इस सेट में नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 से लेकर अनंत तक ये होता है। एक रिलेशन यहाँ दिया है x, y, जहाँ y x प्लस 5 के बराबर है तथा x छोटा है 4 से, एक संबंध दिया है। और इसी के आधार पर हमें ये देखना है कि समतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है या नहीं। इसमें y दिया है, देखिए x प्लस 5। यदि हम x की वैल्यू 1 रखें तो y, देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 y कितना हो जाएगा 6। x 2 रखेंगे तो y बराबर 2 प्लस 5 बराबर 7। x 3 रखने पर यही वैल्यू 3 प्लस 5 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से एक रिलेशन बन के आएगा 1 6 1 6 2 7 3 8 और आगे भी इसी प्रकार से बहुत सारे सबसेट इसमें बन जाएंगे। फर्स्ट हम चेक करते हैं समतुल्य को। सबसे पहले चेक करेंगे कि यदि 1 बिलोंग्स टू ए तो 1 1 बिलोंग नहीं करता है आर को। ऐसा क्यों? एक एक समतुल्य तभी होगा जब खुद को ही वो खुद से कंपेयर करेगा। एक्स भी एक और वाई भी एक हो, तब जाके समतुल्य होता है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं पहली वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम नहीं हो सकते। कारण क्या है? क्योंकि y इक्वल टू है x प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू तो 1 है, 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 5। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमने जब 1 रख के देखी तो देखा कि 1 प्लस 5 के बराबर नहीं होता है। तो आर समतुल्य नहीं है। पहली बात हो गई, बड़ी आसान सी बात थी। सेकंड पे आ जाते हैं। अब आते हैं सममित पे। यदि 1 6 हमने निकाल ही लिया है, 1 6 संबंध, 1 6 बिलोंग्स टू आर, तो 6 1 नॉट बिलोंग टू आर, बिलोंग नहीं करता है आर से। 6 क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब हम वैल्यू रखेंगे एक्स और वाई की तो यहाँ देखेंगे कि 1 इज नॉट इक्वल टू 6 प्लस 5, इसलिए ये आपस में सममित नहीं है। तो संबंध अतः आर सममित नहीं है। आसान सी बात हो गई। अब थर्ड पे आते हैं, संक्रामक पे। संक्रामक में चेक करते हैं यदि 1 6 बिलोंग्स टू आर तथा इसी प्रकार से एक और 6 11 भी ले सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। अगर 6x है तो y
छः और 5 11 हो जाएगा। बिलोंग्स टू आर, ये दोनों है। तब 1 11 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? 1 और 11 क्यों नहीं करेगा? 1 और 11 ही क्यों चाहिए हमें? क्योंकि यहाँ 6 और यहाँ भी 6, इन दोनों को हटाओ, 1 और 11 चाहिए बस हमें संक्रामक के लिए। अगर ये है तो संक्रामक, नहीं है तो नहीं है। देखिए कैसे, एक x की वैल्यू है, एक x की वैल्यू है और y की वैल्यू है 11। तो 11 बराबर 1 प्लस 5 होता है या नहीं होता है? नहीं होता ना, क्योंकि 1 5 तो 6 होता है। 11 बराबर नहीं होता 6 के, अतः R संक्रामक नहीं है, ये भी नहीं है। इस प्रकार, थोड़ा सा एक और नोट लिख देते हैं, इस प्रकार R न तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और न संक्रामक है। क्लियर हो गई बात? एक बार से और देख सकते हैं। ए सेट नेचुरल नंबर है 1 2 3, बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं। रिलेशन दिया है XY, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। y इक्वल टू एक्स प्लस 5, हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 6 आएगा, 2 रखेंगे 7 आएगा, 3 रखेंगे 8 आएगा। एक रिलेशन बन के आया 1 6 2 7 3 8। यदि 1 बिलोंग्स करता है ए से, देखो 1 कर रहा है, तो क्या 1 बिलोंग करेगा आर से? तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक्स वाई की जब हम इस इक्वेशन में जब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं बराबर होता है 1 प्लस 5 के, क्योंकि 1 प्लस 5 तो 6 होता है, 1 6 के बराबर नहीं होता, तो इसलिए आर से तुल्य नहीं है। यदि 1 6 बिलोंग करता है आर से, तो 6 1 भी बिलोंग नहीं करता है आर से, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 6 प्लस 5, 11 के बराबर 1 नहीं होता, आर सम्मित नहीं है। फिर इसी प्रकार से 1 6 बिलोंग करता है आर से, और 6 11 भी आर से बिलोंग करता है। तो क्या 1 और 11 बिलोंग करते हैं आर से? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 11, 1 प्लस 5 5 1 6, तो क्या 11 6 के बराबर होता है? नहीं होता। अतः आर संक्रामक भी नहीं है। इस प्रकार आर न तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और न संक्रामक है। इस प्रकार से ये 3 चीज़ें इसमें चेक करते जाना है। फिर आ जाते हैं थर्ड में, थर्ड की ओर आते हैं। देखिए थर्ड में इन्होंने कहा है कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर एक रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सॉल्यूशन कैसे करते हैं? देखिए ए इसने दिया है, सबसे पहले हम ए को लिख लेते हैं। ए लिखा 1 2 3 4 5 6, आर एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, ये हो गया रिलेशन। जो दिया है सबसे पहले उसी को लिखते हैं, थोड़ा सा अपनी आदत में शामिल रखते हैं इसको। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आंसर करना शुरू कर दिया, सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया, वो इफेक्टिव नहीं माना जाता। तो आर देखिए कितने सारे यहाँ से बन जाएंगे। वाई भाज्य है एक्स से, प्रत्येक वाई भाज्य एक्स से है, तो इसमें देखेंगे कि कोई भी नंबर अपने आप से ही भाज्य होता है। 1 1 से भाज्य है,
2 2 से भाज्य है, 3 3 से भाज्य है, 1 2 1 से भाज्य है, 2 3 से भाज्य है, 3 4 से भाज्य है, 4 5 से। इस प्रकार से बहुत सारी इसमें सबसेट बन जाएंगे। फर्स्ट को हम चेक करते हैं कि यदि यहाँ पर देखो 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर है। देखो 1 1 2 2 3 3, क्योंकि प्रत्येक नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, भाज्य होता है, तो बिलोंग करता है। तो इन्हीं से क्या लग रहा है, इन्हीं से प्रतीत हो रहा है कि ये स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। सेकंड चेक करते हैं। जैसे हम इनमें से एक ले लेते हैं, 1 2, यहाँ से ले लिया 1 2 बिलोंग्स टू आर। यदि 1 2 बिलोंग्स टू आर तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सॉरी आर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ देखिए 2 तो भाज्य है 1 से, लेकिन 1 भाज्य 2 से नहीं होता, इसलिए अतः आर सममित नहीं है। इसका कारण यहाँ भी इस प्रकार से लाइन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 से भाज्य नहीं है। फिर थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है संक्रामक चेक करने के लिए। थर्ड को चेक कर लेते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 6 बिलोंग्स टू आर। हो सकते हैं, बहुत सारे थे। तो क्या 1 6 बिलोंग्स टू आर है? हाँ है, क्योंकि 6 1 से भाज्य होता है, अतः आर संक्रामक है। ये भी है। तो इसमें केवल सम्मित नहीं है, समतुल्य है और संक्रामक है। ये चीज यहाँ पे लिखी जा सकती है। अतः संबंध आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु क्या नहीं है? सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। क्लियर हो गई होगी बात? ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्योंकि एक एक करके हम जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम करते रहेंगे, और जब क्लियर हो जाएगी हमें लगेगा कि हाँ आप लोगों की क्लियर हो चुकी है, तो फिर हम इसको नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। एक समुच्चय यहाँ z माइनस अनंत से अनंत तक ये होता है। r संबंध x y दिया है और x माइनस वाई एक